आज का हम एक ख़ुसूसी प्रोग्राम आपके सामने लेके आ रहे हैं जिसका ताल्लुक पंजाब के मौजूदा सैलाब से है। इस वक्त बदकिस्मती से पाकिस्तान के सारे दरियाओं में सैलाब है और इसकी एक टेक्निकल रीज़न है कि भारत की तरफ से वो दरिया जो सिंतास मुआहदे के तहत भारत दरिया कंट्रोल करता है उन दरियाओं में पानी छोड़ा गया। ये भारत की ज़िम्मेदारी बनती थी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली पानी छोड़ा जाता ताकि पाकिस्तान मज़ीद प्रिपेयर्ड होता, लेकिन सिर्फ 2 दिन की वार्निंग से वो भी सिंतास के कमिश्नर को एतरार नहीं किया गया बल्कि डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू इन्फॉर्म किया गया कि आपके पास 1-2 दिन है, आप इसकी तैयारी कर लें। और इतनी बड़ी तादाद और इतनी बड़ी मिकदार में जब पानी रिलीज़ किया गया तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कुछ दिन पहले हमने KP के मनाजिर देखे कि वहाँ हमारे पाकिस्तानी भाई जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से कैसे सफ़र कर रहे हैं। और अब पंजाब की सूरत हाल हम आपके सामने रख रहे हैं। इस वक्त हम कसूर में हैं। यहाँ पे जो इमलाक को नुकसान हुआ है, जो जानी नुकसान हुआ है, उसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन यहाँ ये बावर करवाना बहुत ज़रूरी है कि ये 2 ममालिक में से एक मुल्क के ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड से बहुत रिलेटेड है। अगर भारत ने इस हवाले से ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया होता और इस बात को समझा होता कि बारिशें भी ज़्यादा हो रही हैं और उनके डैम्स ओवरफ्लो कर रहे हैं और उनको अपने स्पिलवेज खोलने पड़ेंगे और ये सारा बोझ पाकिस्तान पे आएगा, तो भारत में तो जो नुकसान हुआ ही है वो उसको भी कम कर सकते थे और जो पाकिस्तान का चैलेंज है उसको भी कम कर सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों ममालिक में वो एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन नहीं है जिसका पूरी तरह से ज़िम्मेदार भारत है। इस वक्त पंजाब की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं कि जो रिसेंटली फ्लड्स हैं ये 88 से लेकर अब तक ये मैसिव हैं और जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, जो लोगों की नकल मकानी हुई है, उसमें 14,60,000 लोगों को डिस्प्लेस किया गया है। सतलुज और चनाब के जो दरिया हैं उनके हेड तरीमों के हवाले से आपको आगाह करें तो वो भी अपनी बुलंद तरीन सतह पे था, जिसके बाद जब दरिया ओवर फ्लड हुए तो 17 लोग जान बहक हुए और 1400 से ज़ायद विलेजेस, गांव देहात इस हवाले से इफ़ेक्ट हुए हैं। जंग, शोरकोट, खाने का फाल, मुल्तान और इसके गिरदोनवा के जो इलाके हैं वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं। इस बात को यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़े पैमाने पर इवैक्यूएशन ऑपरेशन किया गया है, लेकिन जो लोगों के खेत तबाह हुए हैं, जो लोगों के घर तबाह हुए हैं, जो लोगों के घरों में पानी खड़ा हो गया है, उनके पास कोई मुतबादिल नहीं होगा। इसी तरह की सूरत हाल पाकिस्तान के बड़े शहरों में बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ की भी है। वहाँ पे लोगों के करोड़ों के इमलाक, उनके घरों का सामान, उनके बच्चे, उनको ये कहा गया कि आप लोग महफूज हैं, आप यहाँ रुकें। लेकिन फिर ये रिपोर्ट हुआ है कि जो छोटी नीचे की इंतज़ामिया उन्होंने इन्फॉर्म किया कि उनको अपनी जगह छोड़ के जाना चाहिए। तो ये मल्टीपल इशूज़ हैं जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है इसको एड्रेस करना जब तक इसको बाकायदा तौर पे समझना ना जाए। सिर्फ इंडिया की तरफ से जो चैलेंज है उसका हमें सामना नहीं है, बल्कि हम खुद इंतज़ामी तौर पे पाकिस्तान के शहरों में जहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं दरियाओं के अंदर, दरियाओं के रास्तों के अंदर, उसमें हमें कहाँ गलती हो रही है उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। जो फालिया का इलाका है उसमें 140 देहात हैं जो इफ़ेक्ट हुए हैं और जो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी जो परवाज़ें हैं वो भी पिछले 24 घंटे से मुअत्तल हैं। इससे पहले 2022 के ऐसे फ्लड्स थे जो बहुत बड़े फ्लड्स थे और वो उनका भी तारीख में एक बड़ा नंबर है। उसमें 30 बिलियन के लॉसेस हुए थे। जो लोग अपनी जान से गए थे वो 1700 से ज़्यादा थे, 6000 से ज़्यादा विलेजेस इससे इफेक्ट हुए थे। 4000 किलोमीटर से रोड्स थी वो वाइप आउट हो गई थी। और ऐसा बहुत सारा डाटा हम प्रोग्राम में आगे जाके आपको पेश करेंगे और दिखाएंगे कि इस वक्त जो गवर्नमेंट की तरफ से रेस्क्यू सर्विसेज हैं, वो NGOs जो अपने तय लोगों की मदद कर रही हैं और वो लोग जो खुद अपनी मदद आपके तहत अपने आप को बचा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मदद नहीं चाहते और किसी भी तरह अपना हाल और अपना घर छोड़ना नहीं चाहते। हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त मेरे साथ मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स हैं। मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है, PDM में, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और एट द सेम टाइम कुछ प्राइवेट NGOs हैं, पॉलिटिकल पार्टी की कुछ NGOs हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं। इस वक्त अलखिदमत के कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। और डेफिनेटली पाकिस्तान में चाहे KP के फ्लड्स हों या कहीं पे भी हों, ये लोग आगे आगे होते हैं, अपनी जान पे खेल के लोगों की जान बचाते हैं। अब ये लोग क्या काम करें, यहाँ पे से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज मोहम्मद नदीम। तो नदीम साहब, आप रन कर रहे हैं ये कैंप? जी जी। तो कितने दिन से यहाँ पे हैं? हम जी 15 दिन से यहाँ पे हमने कैंप लगाया हुआ है। तो देर पहले आपको इतला मिली और कितनी देर में आपने पहुँचा? यहाँ पे हमारे इस इलाके में हर हमारे 50 से 60 वॉलंटियर मौजूद होते हैं जो काम करते हैं, और हमने 15 दिन से ये कैंप लगाया हुआ है।
तो जब आपने अपनी एक्टिविटीज़ की शुरुआत की तो सबसे पहले क्या किया आपने? सबसे पहले हमने लोगों को बोट्स के जरिए, हमारी 3 बोट्स चल रही हैं, लोगों को बाहर निकाला है, लोगों को हमने खेमे लगा के दिए हैं, वहाँ पे लोगों को हमने बिठाया है और लोगों को हम जानवरों के लिए चारा भी दे रहे हैं, खुश राशन भी दे रहे हैं, साथ हम लोगों को बच्चों के लिए खुश्क दूध भी है और साथ हम खाना भी लोगों को दे रहे हैं। 15 दिन में आपने कितने लोगों को रेस्क्यू किया कसूर से? हमने कोई 1000 के राउंड बाउंड लोगों को हमने रेस्क्यू किया है। और आपकी एक बोट में कितने लोगों को बिठाने की कैपेसिटी है? हमारी 3 बोट्स हैं, एक में हम कभी 15 बिठाते हैं, कभी 8 और 10 भी बिठा लेते हैं, 5 भी बिठा लेते हैं, मुख्तलिफ लोग बैठते हैं। जिस सूरत हाल में आपने काम करना शुरू किया, क्या वो एक हंगामी सूरत हाल थी या प्री वार्न्ड सूरत हाल थी और आप अपने एक उसके पोटेंशियल से काम कर रहे थे? नहीं, ये हंगामी सूरत हाल है। अगर हम चैलेंज बताएं तो हमें तो यहाँ पे जो इंतज़ामिया की तरफ से ज़्यादा हमारा कभी खेमा उधर से उखाड़ के इधर, कभी इधर से उधर कर देते हैं। ये हमें सबसे ज़्यादा जो चैलेंज वो हमें। आपको क्या वजह बताई जाती है ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो हुकूमत की मदद कर रहे हैं इसमें। देखिए, ये हम तो रेस्क्यू के साथ मिलकर ये सारा काम कर रहे हैं, हुकूमत के साथ मिलकर ये हम सारा काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे वर्कर्स को ये फ्री काम करते हैं। हमारे वर्कर एज ए वॉलंटियर ये काम करते हैं, इसको ज़्यादा तंग हमें किया जा रहा है। तो आपका एक इनफरादी मसला है जिसका आपके इदारे से ताल्लुक है, लेकिन आप जो यहाँ पे रेस्क्यू का काम कर रहे हैं उसके हवाले से क्या मुश्किलात आई आपको? उसके हवाले से सबसे ज़्यादा मुश्किलात यही कि हमारे जो दोस्त हैं जाते हैं आगे, पानी का बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। सफ़र के अंदर से लोगों को लेके आना, वो लोगों को बाहर निकालना, लोगों के जानवर निकालने, सबसे ज़्यादा ये मुश्किल जो। तो वेल इक्विप्ड हैं आपके पास बोट्स के अलावा और क्या है? बोट्स के अलावा हमारे पास मेडिकल यूनिट है यहाँ पे, और मेडिकल यूनिट हमारे MBBS डॉक्टर यहाँ पे बैठते हैं, वो डेली बेस पे लोगों को चेक करते हैं। यहाँ पे मैं इंतजामिया की ब्रीफिंग सुन रही थी तो वो मुतमईन नहीं थे कि जो तकरीबन 40% जानवर हैं जिनको रेस्क्यू किया जा सका है। क्या आपको लगता है कि ज़्यादा ये नंबर बढ़ सकता है या ये जो किया यही बहुत है मौजूदा सूरत हाल में? नहीं, ये बढ़ भी सकते हैं। तो क्या वजह है कि सिर्फ 40% जानवर ही बचाया जा सके? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो मसला है वो चारे का मसला है। सबसे यहाँ पे जो मसला है सबसे ज़्यादा चारे का है, लोगों को चारा नहीं मिल रहा जानवरों के लिए, और सबसे ज़्यादा इस इलाके में जितने लोगों के जो खेती बाड़ी थी वो सब तो तबाह होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।